रेडी। ठीक। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी वो भी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसमें एक खुशखबरी भी है और एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि जो पहले से शिक्षक हैं, सरकार बोल तो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा ना कराई जाए, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और वो शिक्षक जो पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, यानी जो अभी अभी पास आउट हुए 12th, उनके लिए भी जो बीएड डीएड जो कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी वो है जो आज से 2018 में या 2022-23 में परीक्षा पास कर चुके हैं। अब वो बच्चे क्या करें, सारी बातें, क्योंकि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दी गई है, उसका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जी। मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूं, तीनों प्रकार की चीजें बताऊंगा। और एक खुशखबरी और है कि जो व्यक्ति एक बार टेट परीक्षा में फेल हो जाएगा उसको फिर से विशेष परीक्षा आयोजित कराने की बात की जा रही है, लेकिन यह भी उन्हीं शिक्षकों के लिए है जो इस बार परीक्षा देंगे और फेल हो जाएंगे। मैं बताऊंगा वो किन के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि तीन प्रकार की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कौन सी है वो देख लीजिएगा। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी वो है जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, जो अभी 12th पास हुए हैं और डी एड उन्होंने कर रखा है। ठीक है, डी एड उन्होंने कर रखा है। एक वो है जो पहले से शिक्षक हैं लेकिन उनको टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, इनको भी परीक्षा देना है। और एक वो बच्चे हैं जो पहले पात्रता पास हैं, पहले से पात्रता पास हैं, मैं लिख देता हूं, जो पहले से पात्रता पास हैं। ठीक है, पास हैं, जो कि 2013 में 18 में 23 में ऑलरेडी पात्र कर चुके हैं, या 24-25 में कर चुके होंगे। 18 के बाद, 2018 के बाद, 2018 के बाद, या फिर 2018 में या बाद में। ठीक है, 2018 के में या बाद में, ये बच्चे भी कैटेगरी में हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पे जो पहली बार 12th बीएड डीएड कर चुके हैं उनको जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 देना है, और जो ग्रेजुएट हैं, यूजी हैं प्लस आपके बीएड हैं, ये वर्ग 2 देंगे। ठीक है, वर्ग 2 देंगे। तो वर्ग 2 और वर्ग 3, वर्ग 3 की जो परीक्षा है अभी जुलाई अगस्त में आने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पहली बार देना चाहते हैं उनको तो देना ही है, उनके लिए कोई रियायत, कोई छूट नहीं है। ठीक है, और कोई भी बच्चा जो पहली बार देना चाहता है उसके लिए कोई नियम कानून से मतलब नहीं, उनको परीक्षा देना ही है। लेकिन जो पहले से शिक्षक हैं इनके लिए खबर आई है, वो खबर खुशखबरी वाली है, क्योंकि उन्हें 2 बार मौका दिया जाएगा। अभी परीक्षा कराने की चल रही है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। और जो पहले पात्र परीक्षा दे चुके हैं उनको परीक्षा, अगर 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस, तो आपको पात्रता परीक्षा नहीं देना। लेकिन अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब दिया गया है, पारित नहीं हुआ है, उसमें यह कहा जा रहा है कि हम एक ही परीक्षा लेंगे और मेरिट बनाएंगे, तब फिर आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर से सुन लो, अगर 2 परीक्षाएं होती हैं, जो कि होंगी अभी 2 परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आपको पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नियम आ गया कि केवल एक ही परीक्षा होगी, तो फिर आपको भी देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर मेरिट बनेगी, नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि 18 और 23 वाले बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया हम तो फिर से परीक्षा देनी पड़ जाएगी हमको, पात्रता परीक्षा से अगर आप सिलेक्शन लोगे तो, समझ रहे ना। तो पहले हम उस खबर की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होने वाला है सब बताऊंगा मैं, लेकिन जिनने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके।
2 साल में 4 बार मौके मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे ये बताता हूं। पास नहीं हुए तो फिर से विशेष टीईटी कराएंगे। सरकार सोच रही है कि हम आपको कैसे भी करके नौकरी में रखे रहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि परीक्षा कराओ, तो करानी पड़ रही है। और करानी पड़ी और फेल हो गए तो क्या नौकरी हाथ धो बैठोगे? नहीं, 2 साल का समय दिया है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि परीक्षा को लेकर जो अभिषेक सिंह नए आयुक्त बने हैं डीपीआई के, उन्होंने क्या कहा, मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर स्पष्टता ला रहे हैं। शिक्षक संगठनों से चर्चा चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए अभिमत ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं। मतलब पुनर्विचार याचिका की परमिशन भी ले रहे हैं एक तरफ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो क्या कर लोगे? अब ध्यान रखना कि शिक्षक भर्ती आपको देना है तो पढ़ाई में जुट जाओ। मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी ऑफर प्राइस में हम आपको पेड कोर्स, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हम आपको फ्री, लगभग फ्री में ही पेपर पूरा दे रहे हैं। चाहे वर्ग 2 ले लो, चाहे वर्ग 3 ले लो, वर्ग 2 कोई भी सब्जेक्ट हो, 499 में कोर्स दे रहे हैं दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन पर। वर्ग 2 के सारे सब्जेक्ट है ना, जो चाहो वो ले लो आप। किताबें भी आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सारी जानकारी यहां मिल जाएगी आपको, ठीक है। एक और बड़ी बात, ये देख लो भैया, एक और बड़ी बात कि कल 16 अप्रैल को और परसों 17 अप्रैल को हमने एक फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में आपकी क्या वैल्यू है ये आप चेक कर सकते हैं। तो आप कहां से मिलेगा ये सब चीजें? दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लेना, फ्री टेस्ट में जाना, वहां पर आपको दिख रहा होगा ये टेस्ट, परीक्षा पास करने के लिए टेस्ट दिख जाएगा, वर्ग 2 वर्ग 3 जो चाहो। ये आपको मिल जाएगा 16 तारीख को वर्ग 2 का और 17 तारीख को वर्ग 3 का, ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको फ्री में लगाइए, बहुत कोई चार्जेस नहीं है इसके। इससे पूरे मध्य प्रदेश में आपको आपकी रैंक मिल जाएगी देखने के लिए। अब कहा क्या गया है, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अब स्थिति लगभग साफ हो गई है। स्कूल व शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग के करीब 3 लाख शिक्षकों में से 70,000 को टीटी देना पड़ेगा। डीपीआई और जनजाति विभाग ने अभी आंकड़ा मंगवाया था कि कितने लोग हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको पेपर देना होगा, तो लगभग 70,000 लोग हैं। बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से बाहर रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगा भी रही है। भैया मध्य प्रदेश सरकार तो बोल रही है हम पुनर्विचार याचिका लगा देंगे, लेकिन आयुक्त अभिषेक सिंह ने शिक्षक संगठनों से चर्चा की है। अफसरों के शुरुआती रिव्यू में पता चला है कि टीईटी करीब 70,000 शिक्षकों को देना है, ठीक है। स्कूल शिक्षा के 2 तरह की योजनाएं काम कर रही हैं। पहला प्लान सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने का है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से चर्चा की जा रही है, जिसका अभिमत आने के बाद हम मामले को आगे निर्णय लिया जाएगा। दूसरा प्लान यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद याचिका अस्वीकार हो जाती है तो फिर टीईटी कराएंगे। आयुक्त इसमें बुधवार को बाकी के शिक्षक संगठनों से बात करेगी। अब देख रहे हो, पुनर्विचार याचिका अगर अस्वीकार हो गई, जिसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी साहब। ध्यान रखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग 2 साल में शिक्षकों को टीटी देने के लिए 4 अवसर देगा। इसके लिए स्पेशल कोचिंग कराई जाएगी, मॉडल पेपर बनाकर दिए जाएंगे। इसके बाद भी कोई शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया तो स्पेशल, मतलब चाह तो रहे कि कैसे भी करके लगे रहो। बहुत 4-4 परीक्षाएं दे रहे हैं साहब, आपके लिए मौका दे रहे हैं, क्या चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि तैयारी में जुट जाओ अभी से। दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट लगाओ, फ्री पीडीएफ प्राप्त करो, पेड प्रिंटेड बुक्स ले लो। 500 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है। सामाजिक विज्ञान, एमपीटेड वर्ग 2 वर्ग 3 एप्लीकेशन बनाया, बैच भी अभी चालू किया है, ठीक है। कुल मिला के मात्र 500 रुपए में आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। किताबें भी मिल जाएंगी आपको। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी में जुट जाओ। मैं बोल रहा हूं, बातों में मत आओ, 500-600 रुपए मुंह मत देखो। कोर्स लेके पटक लो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। हो सकता है भगवान करे आपको परीक्षा ना देनी पड़े, लेकिन देनी पड़ गई तो फिर क्या करोगे, ठीक है। देनी पड़ गई तो फिर क्या करोगे, फिर हम आपका सहारा हैं, हम आपको अच्छे कंटेंट देंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।